अंदर से बाहर आ गए हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और यहाँ से अब हम कुफरी में ही हैं, आगे जा रहे हैं चीनी बंगलो एक जगह है, और उसके बाद जाएंगे हम हिमालयन नेचर पार्क। तो अभी हम आ गए हैं चीनी बंगलो में, और ये है यहाँ का चीनी बंगला, जहाँ पे बोलते हैं शूटिंग्स भी होते हैं और लोग पिक्स वगैरह भी लेते हैं। देखने में बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन जैसा कि नवंबर लास्ट में हम गए हैं, और ये देखिए यहाँ पे ना तो बर्फ़ है और ना ही मतलब थोड़ी सूखी सी है, धूल सी उड़ रही है। तो वहाँ के मैंने भैया लोगों से पूछा तो उन्होंने बोला कि इस बार सीज़न लेट हो रहा है, और अगर आप 15 दिसंबर के बाद 15 दिसंबर से लेके और जनवरी फरवरी मिड तक अच्छा मौसम होता है, जिसमें बर्फ़ वगैरह आपको देखने को मिल सकता है। तो उस वक्त अगर आप आते तो और भी खूबसूरत होता। वैसे खूबसूरत तो है ही शिमला। तो ये बंगलो है, मैंने चारों तरफ आपको दिखा दिया है। यहाँ पे कुछ लोग फ़ोटो शूटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने भी 2-4 फ़ोटो खींचा है, जो मैं आगे ऐड कर दूँगी। और यहाँ पे चीनी मार्केट भी था, 2-3 स्टॉल था। ये चीनी मार्केट है, जिसको जो भी लेना है तो परचेज कर सकता है। और एंट्रेंस में भी कुछ मार्केट से, ये देखिए जैसे हम बाहर निकल रहे हैं तो मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि यहीं से पैदल पैदल आगे जाइएगा तो आपको जो हिमालय नेचर पार्क है वो मिलेगा, और वो एक तरह से जू ही है। और ये घड़ियों का कलेक्शन देखिए, बहुत ही खूबसूरत था। तो वो मैं भैया से पूछने लगी, और ये सारी वुडन फ्रेम में थे। तो मैं भैया से पूछ रही थी कितने का है, तो ये कुछ ज़्यादा ही कॉस्टली बता रहे थे, क्योंकि वुडन फ्रेम था। फिर हम आगे बढ़ गए, क्योंकि ये तो रास्ते में था, तो हम ऐसे देखते जा रहे थे, आइडिया ले रहे थे कि जगह जगह में क्या क्या रेट बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं। और इस तरह से हम आगे बढ़ गए। और क्योंकि शाम हो गई थी और हम पूरी तरह से थक गए थे और भूख भी लग रही थी, तो हमने अपने जो गाड़ी वाले भैया था उनसे बोला कि अब हमको खाना खाना है, और हमें कोई प्रॉपर अच्छा सा होटल दिखाए जहाँ पे हम बैठ के अच्छे से लंच कर सकें। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। और यहाँ से, क्योंकि हम वापसी के रास्ते में जाएंगे तो वाइट फ्लोर जो पार्क था वो होगा, लेकिन वो भी सूखा हुआ था, तो फिर हम वहाँ भी नहीं गए। और ये जो हम आ गए हैं, क्योंकि अंदर नहीं गए क्योंकि हम थक गए थे और यहाँ भी कुछ खास नहीं था। तो यहाँ से हम वापस हो गए, और अब हम जा रहे हैं होटल खाने के लिए। और लेकिन वहाँ पे जो वाइट फ्लोर था वहाँ पे था कुछ नहीं, पर ये बाल दुर्गा मंदिर था। यहाँ का सीन भी बहुत अच्छा था। तो अंदर गए और हमने पूजा की। यहाँ के पुजारी जी बहुत अच्छे थे। उन्होंने बोला आप आ गए हो तो माता रानी के दरबार में भी माथा टेक लो। तो हमने माथा टेका, फिर पूजा करा, और अब हम जा रहे हैं खाने के लिए। यहाँ भी छोटे छोटे स्टॉल, क्योंकि ऊपर को जाना था, होटल हमारा ऊपर था, और हम बस हमें तो खाना चाहिए था, हम पहुँच गए। और ये देखिए हम खाते हुए, इस होटल का व्यू ऐसा था कि हम बाहर लॉन में खा रहे थे, तो वहाँ का व्यू इस तरह का था। यहाँ भी हमने 2-4 फोटो लिए थे, लेकिन पहले खाने पर ध्यान था, तो हम खाना खा रहे हैं यहाँ पे, और उसके बाद होटल आ गए और सो गए। नेक्स्ट डे हो गया और मैं तैयार होगी, 8:30 बज रहा है। तो होटल का ये 1-2 पिक लिया और आगे बढ़ गए। और मैं एक बताना चाहूँगी कि यहाँ पर बंदर, आप बाहर निकलो ना तो बहुत ही सावधानी से, बंदर बहुत है। और ये रास्ते में तो जाते भैया हुए के यहाँ ये से हमने हमने सिड्डू लिया, सिड्डू क्योंकि लिया। वहाँ का फेमस डिश है सिड्डू। तो वो ख़रीदा हमने, और इस तरह से हम मॉल रोड होते हुए आगे बढ़ रहे थे। मॉल रोड सुबह मॉर्निंग का देखिए, ये है शांत सा, 2-4-10 लोग ही हैं यहाँ पे। जो वापसी वाले हैं वो यहाँ से वापस होते हैं, क्योंकि गाड़ियाँ नहीं आती यहाँ तक, और आपको पैदल ही नीचे बस स्टैंड तक जाना पड़ता है, या आपको ट्रेन भी लेना है तो वहाँ तक जाना पड़ेगा। तो ये सुबह सुबह का व्यू है मॉल रोड का। और यहाँ पे बंदर बहुत थे, तो छुपा छुपा के हमें ये फ़ोटोज़ वगैरह लेना था, ले रहे थे। और इस तरह से हम पहुँचे माल रोड के मिड में। और ये देखिए, और हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो हमारा आ जाएगा चर्च।
तो यहाँ पे हमने फ़ोटो शूट किया था। और यहाँ पे ये हमारा तिरंगा लहरा रहा था और सामने से चर्च देखिए, और चर्च के साइड से नीचे को उतरना था तो पुराना बस स्टैंड आ जाएगा। तो हम चर्च पे भी काफ़ी फ़ोटोज़ वगैरह लिए। और ये देखिए गांधी जी का बना हुआ है। यहाँ पर भी हमने पिक लिया और आगे बढ़ गए चर्च की तरफ। और चर्च पे भी हमने पिक्स वगैरह लिया, क्योंकि इसकी राइट साइड से रास्ता जाता है नीचे को जहाँ पे ओल्ड बस स्टैंड है, और इसकी लेफ़्ट साइड में लक्कड़ मार्केट है। तो हमें लक्कड़ मार्केट भी देखना था, तो हम पहले यहाँ पे पिक वगैरह लिए हैं। आप ये देखिए चर्च को देखा और लक्कड़ मार्केट में गया। और जैसे मैं लक्कड़ मार्केट में एंटर कर रही थी, बंदर ने मेरे फ़ोन पे झपटा, बट वहाँ पे जो भैया थे उन्होंने बचा लिया। और देखिए आगे ये हमने कुछ पिक्स लिए थे तो मैंने ऐड कर दिया है कि वहाँ पे इस तरह से पिक्स लिया था हमने। और इस तरह से हम यहाँ पे आ गए लक्कड़ मार्केट में। मेरा फ़ोन बच गया, नहीं तो वो फ़ोन फिर प्रॉब्लम हो जाती। यहाँ से हमने कुछ सामान लिया घर के लिए और आगे बढ़ गए। और लक्कड़ मार्केट में कुछ दुकानें ओपन थी, बहुत सारी दुकानें बंद थी। तो इस तरह से, क्योंकि मॉर्निंग टाइम था, सुबह के 10 बज रहे थे, तो हम थोड़ी दूर गए और हमें जो भी लेना था हमने लकड़ी का सामान थोड़ा बहुत वहाँ से लिया। और फिर हम वापस हो लिए। और ये अभी लक्कड़ मार्केट में ही हम देख रहे हैं। देखिए वहाँ भी ये सारी चीज़ें मिल रही थी। और हम वापस आ गए अपने मंजिल की तरफ, यानी ओल्ड बस स्टॉप। और यहाँ पे एक छोटा सा पार्क था, बट 10:30 बज गया था तो हमें नीचे उतरने में भी 15 से 20 मिनट लगता, तो हम नीचे उतरना स्टार्ट कर दिए बस स्टॉप के लिए। और ये देखिए यहाँ भी मार्केटें थी, मार्केट के अंदर से होके जाना था, तो हमें स्वीट्स भी लेना था, तो मैं वो स्वीट्स के लिए गई। और मेरी फ्रेंड को लेना था कुछ सामान, तो वो भी ये देखिए शॉल। तो यहाँ से उसने अपने मम्मी और सिस्टर के लिए शॉल लिया। ये पर्सेस थे, बहुत ही अच्छे थे, रेट भी ठीक ठाक ही था इसका। और ये उसने अपनी छोटी बहन के लिए लिया। सूट देख रही थी, पर यहाँ पे पसंद नहीं आया, तो हम आगे बढ़ गए। और यहाँ पे सैनी का उसने सूट लिया, अपनी बहन को वीडियो कॉल पे बात करी, फिर दिखाया और लिया। ये सूटें भी सही थी, अच्छी थी, इसमें ये वाली सूट ली। उसके बाद हम नीचे आ गए। और ये जैसे मैंने बताया 15 मिनट का डिस्टेंस होता है, और मुझे स्वीट्स लेना था, तो मैं इन भैया के पास आ गई स्वीट्स के लिए। फिर मैंने इनसे स्वीट्स लिया, पर जो स्वीट्स मुझे चाहिए वहाँ का फेमस स्वीट्स, तो उन्होंने बोला कि नीचे ही उतरते के साथ ही मेरू करके हमारे भाई का दुकान है, आप वहाँ से वो स्वीट्स ले लीजिएगा। बट जो रेट इन्होंने बताया था नीचे जाने के बाद 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा हो गया वो रेट। कोई नहीं, हमें लेना था, तो मैंने स्वीट्स लिया और हम पहुँच गए ओल्ड बस स्टॉप। क्योंकि यहाँ से हम
तो ये है, यहीं से लिया था हमने मेरू से, और सीट्स जो मैं आगे ऐड कर दूँगी। और इस तरह से हम सामने ही है ओल्ड बस स्टॉप। तो ओल्ड बस स्टॉप हम पहुंच गए हैं और वहाँ से हमने न्यू बस स्टॉप के लिए बस लिया और ये सीट से और यहाँ से हमारा दिल्ली का रास्ता स्टार्ट हो गया है। न्यू बस स्टॉप जा रहे हैं हम। बाय बाय शिमला। और हम न्यू बस स्टॉप पहुँच गए, लेकिन उन्होंने बोला और ये फर्स्ट फ्लोर से दिल्ली की बस मिलती है, तो हम ऊपर जा रहे हैं लेफ्ट से। और ये फर्स्ट स्टॉप पे पहुँच गए और यहाँ भी छोटी दुकानें थी। दुकानें वहाँ पे हर जगह पे है जहाँ से आप कुछ भी परचेज़ कर सकते हो। हमने टिकट लिया और हम आके बस में बैठ गए, क्योंकि अब हमारा दिल्ली का सफ़र स्टार्ट हो गया। और 1:30 बजे की बस थी हमारी, लेकिन ये बस हमें पता नहीं था और काफ़ी घुमाते हुए लेके, ये से सीन्स तो बहुत अच्छे थे यहाँ पे, पर ये काफ़ी घुमा के हमें दिल्ली पहुँचाई है 11 o'clock, यानी 11 बजे रात को पहुँचाया था। हमने लास्ट मेट्रो लिया था दिल्ली से अपने घर के लिए। पर ये रास्ते हैं, सीन्स अच्छे थे, देखते देखते अपने सफ़र में आगे बढ़ रहे थे अपने घर को, और सो गए। और जब उठे शाम हो गया था, और शाम को ये मैंगो ट्री जो आप देख रहे हैं ये है चंडीगढ़। चंडीगढ़ के रोड के किनारे बहुत ही हरियाली है और इस तरह से मैंगो ट्री वहाँ पे लगे हुए हैं बगीचे की जैसे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। तो ये शाम के टाइम हम चंडीगढ़ पहुँचे थे। पर मैं आपको बताना चाहूँगी, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे लाइटिंग का बहुत डेकोरेशन है। और ये है गुरुद्वारा, ये गुरुद्वारा है जहाँ पे इसे भी बहुत ही खूबसूरत सजाया गया था। और अब पहुँच गए अम्बाला। लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि जितना अच्छा मुझे टॉय ट्रेन से जाने में लगा, बस से आने में नहीं लगा। पसंद अपनी अपनी है, जिसको जैसे जाना है वो जा सकता है। बट और इस तरह से यहाँ पे हमने रात का खाना खाया और मैं वापस दिल्ली पहुँच गई। ज़्यादा शूट नहीं करी, रात का टाइम था। और अगर मैंने अच्छे से आपको शिमला के बारे में जानकारी दी हो और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसे बहुत आगे तक पहुंचाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और मैं घर आके 2 दिन तक आराम करती रही, थोड़ा जुकाम भी हो गया था। और फेयर के बारे में बताना चाहूँगी कि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना चाहते हो तो बस से जाओ या ट्रेन से जाओ, दोनों ही अच्छा है। और अगर आप वोल्वो बस से जा रहे हैं तो 1000-1200 का टिकट है। सरकारी से जा रहे हैं तो 30 रुपया पर पर्सन का है, 30 करके आपको देना होगा। और फिर आपको कलका तक के लिए, और कलका से फिर टॉय ट्रेन लीजिए। और टॉय ट्रेन का जो टिकट है रिजर्वेशन में तो आपको लगता है 700-800 रुपया। लेकिन अगर आपका टिकट ले रहे हो वहाँ पे जाके काउंटर टिकट, तो आपका सिर्फ 50 रुपीज़ का है जनरल का। और बाकी आप टीटी से बात करके वहाँ पे भी टिकट ले सकते हो। लेकिन ये ऑन सीजन जा रहे हैं तो रिजर्वेशन करा कर ही जाए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ऑफ सीजन अगर आप जा रहे हैं तो आप जाके टीटी से वहाँ पे टिकट ले सकते हैं काउंटर से। और ये तो आपका चार्जेस हुआ। फिर आप शिमला पहुँचते हैं। शिमला में आपको स्टेशन से 200-200 रुपये के लेते हैं, लेकिन उनसे बार्गेनिंग कर सकते हो आप। और लेकिन वो ज़्यादा ऊपर नहीं ले जाएंगे, थोड़ी देर ले जाके छोड़ देंगे, फिर बोलेंगे यहाँ से आप ऊपर को चले जाओ। तो हिसाब से सही नहीं है। आप पैदल भी जा सकते हो, ज़्यादा दूर नहीं, सामने से। और सीधा सीधा अगर रेलवे स्टेशन से निकल के जाओगे तो ओल्ड बस स्टॉप आ जाएगा, और वहाँ सीधे ऊपर को जाओगे तो माल रोड पे आप पहुँच जाओगे।
होटल आप देख के जाओ, या फिर वहाँ भी जाके, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे रहते हैं एजेंट, तो वो आपको होटल दिला देंगे। होटल भी अपने हिसाब से 1000, 1500, 2000, 2500 तक का है, तो आप ले सकते हो। और सबसे बड़ी बात है कि उधर से वहाँ पे बंदरों से सावधान रहिए, नहीं तो मेरा तो फ़ोन जाते जाते बचा है। और दूसरी बात है, खाने पीने की चीज़ें वहाँ पे काफ़ी महंगी है, तो आप जब भी जाएँ खाने पीने की चीज़ें वहाँ पे महंगी ही मिलेगी आपको। बाकी मेरे हिसाब से ओवरऑल देखा जाए तो अच्छी जगह है शिमला, तो बहुत ही अच्छी जगह है। बट थोड़ी बहुत तो सभी जगह होता है, टूरिस्ट प्लेस है तो महंगी चीज़ें तो मिलेंगी ही मिलेंगी। बस खाने पीने की चीज़ें मुझे महंगी लगी, बाकी कुछ ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ता है, सब ठीक था। बाकी बार्गेनिंग के ऊपर डिपेंड करता है, कितना बार्गेनिंग कर सकते हो, कितने अच्छे से कर सकते हो, फिर आप वहाँ पे इजीली घूम सकते हो। और ट्रैवल वाले से, क्योंकि वो 10 जगह दिखा के 10 जगह का आपको चार्ज बताएंगे, लेकिन ये पॉइंट एक ही होती है। जैसे कुफरी है, कुफरी में आपको 10 जगह है, लेकिन एक ही जगह को सारा कुछ है, और खुद से भी जाना पड़ेगा। वो ले जाके पॉइंट पे छोड़ देंगे, बोलेंगे अंदर के जाओ, अंदर खुद से देखो, तो ये चीज़ है। बाकी यही है मेरे हिसाब से, आप खुद समझदार हो।